प्रीति और आज आपके साथ बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि आपकी ऑरा मतलब क्या, और अगर आपकी ऑरा अच्छी और पावरफुल होती है तो उससे आपके जीवन पर कैसा असर पड़ता है, कैसा प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बातें आपके साथ शेयर होने वाली है कि कैसे ऑरा बनती है, कैसे ऑरा पावरफुल होती है, कैसे ऑरा ख़राब हो जाती है, कैसे ऑरा को आप सुधार नहीं सकते हैं, क्यों नहीं सुधार सकते हैं, पावरफुल ऑरा होने के क्या एडवांटेजेस है। और एक बहुत अच्छी छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करनी है किसी के बारे में कि जो दिव्य आत्मा, उनके लिए माना जाता है कि वो दिव्य आत्मा है, और उनकी ऑरा के बारे में एक स्टोरी है। तो ज़रूर इस पूरे वीडियो को देखिए ताकि आप इस पूरे वीडियो को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएँ। ओके, सो या स्टे ट्यून्ड। मेरी चैनल से सब्सक्राइब्ड रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशंस सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। चलिए शुरुआत करते हैं। अब जानते हैं सबसे पहले ऑरा है क्या। ऑरा मतलब क्या। अब आपको इस बात का ज्ञान ज़रूर होगा कि इंसान के शरीर में सूक्ष्म स्तर पर 7 चक्र होते हैं। तो 7 जो चक्र होते हैं उनका संतुलित रहना बहुत ज़रूरी है। संतुलित रहना और उसी के साथ साथ लयबद्ध होना बहुत ज़रूरी है। और जब सातों के सातों चक्र जितना ज़रूरी है उतना वो लयबद्ध है, जितना ज़रूरी है उतने स्तर पर उस संतुलन से वो काम कर रहे हैं, तब जाकर आपके जो सातों के सातों चक्र है एक तरह की ऊर्जा अपने अंदर से उस ऊर्जा को फेंकते हैं। कहाँ पर? आपके शरीर के आसपास। और ज़रूरी है कि सातों के सातों चक्र समान भाव से संतुलित रहे, सातों के सातों चक्र समान भाव से लयबद्ध रहे। जब ऐसा हो, लयबद्ध मतलब कि रिदमिक, ओके। जब सातों के सातों चक्र कुछ इस तरह से काम करते हैं तो वो कुछ ऐसी एनर्जी आपके शरीर के आसपास फेंकते हैं कि जो एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, एक तरह का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपके आसपास बनाएगा कि जिससे हम कहते हैं ऑरा। तो ये हो गई आपकी ऑरा। ऑरा के लिए ये भी शब्द यूज़ किया जाता है आभा मंडल, ओके। तो आपकी जो ऑरा है, यूजुअली हम कहते हैं अरे यार उस इंसान की ऑरा कैसी थी, जैसे ही वो रूम में आए पता नहीं सबका मूड ऑफ हो गया। उस इंसान की ऑरा कितनी अच्छी थी, जैसे ही वो रूम में आए सबका मूड ऑफ था लेकिन फिर भी सभी लोग अच्छी तरह से ब्राइट और चीयरफुल हो गए। तो ये है एक पावरफुल ऑरा का प्रभाव। और अब देखते हैं कि ऑरा कैसे आप वीक करते हैं। वीक कैसे होती है ऑरा, वो जानना ज़रूरी है क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि क्या करने से आपकी ऑरा वीक होती है, ओके। अब तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे कर्म है जैसे कि नेगेटिव सोचना, नेगेटिव कर्म करना, नेगेटिव किसी के नेगेटिव महसूस करना, वो सब कुछ करने से आपके जो चक्र है कहीं ना कहीं उसमें किसी तरह का इम्बैलेंस आता है। इम्बैलेंस हो सकता है कि कुछ समय के लिए आता है, थोड़े ज़्यादा समय के लिए आता है, या फिर बहुत ज़्यादा समय के लिए वो इम्बैलेंस रहता है। अब वो इम्बैलेंस क्यों होता है, माना जाता है और ये बात सही भी है, आपकी जो आत्मा है, इंसान की जो आत्मा है वो सूक्ष्म लेवल पर आपके सूक्ष्म चक्र के साथ जुड़ी हुई है। और आपकी आत्मा को पता है, आपकी आत्मा में वो सारा डेटा स्टोर किया गया है कि आपके कितने नेगेटिव कर्म है, कितने पॉजिटिव कर्म है, कब कौन सा नेगेटिव कर्म उसको ओपन करना है लाइफ में सहन करने के लिए, कब कौन सा लेसन, कब कौन सा लर्निंग आपको सीखना है। तो ये सब कुछ आपकी आत्मा में छुपा है, सब कुछ आपकी आत्मा में उसे बंद रखा गया है। समय आने पर सही तरह की गठरी ओपन होती है और वो आपके धीरे धीरे वो आपके जीवन में प्रभावित करती है। कैसे? चक्र के द्वारा सही प्रकार से आपका वो कार्मिक बैगेज वो रिलीज़ किया जाता है। अगर आपका कार्मिक बैगेज अच्छा है तो ऑरा बहुत ही अच्छी तरह से पावरफुल हो जाएगी। अगर आपका कार्मिक बैगेज नेगेटिव है, बुरा है, तो वो आपकी ऑरा को धीरे धीरे फीकी करना शुरू कर देगा। अब ऑरा, जैसे मैंने आपसे कहा कि क्या क्या होने से आपके चक्र नेगेटिव हो जाते हैं, इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो जैसे चक्र की घूमने की एक गति होती है, चक्र की घूमने की एक गति होती है
कि जो उसी मात्रा में होनी चाहिए उतनी ही स्पीड में होनी चाहिए। अगर उससे धीमी होती है तब भी चक्र आपका इम्बैलेंस होगा, अगर उससे ज़्यादा स्पीड में घूमता है तब भी वो आपका चक्र इम्बैलेंस तरह से काम करेगा। जिस गति से उस चक्र को घूमना है, जिस लय से कंटिन्यूसली एक ही लय में उसको घूमना है, तो वो उस लय से भी नहीं घूम रहा है, कभी कभार स्पीड में घूमता है, कभी कभार धीमा हो जाता है, तो वो भी हो गया किसी तरह का इम्बैलेंस। चक्र जिस दिशा में घूमना चाहिए उससे विपरीत दिशा में घूमता है तो वो भी एक तरह का इम्बैलेंस हो गया, जो आपकी ऑरा के ऊपर प्रभाव ला सकता है। उसके बाद चक्र अगर जिस दिशा में घूमना चाहिए उस दिशा में नहीं घूम रहा है, उल्टा भी नहीं घूम रहा है, अटक गया है एक ही जगह पर, वो भी हो गया एक तरह का इम्बैलेंस। अब ये मैंने कुछ अलग अलग तरह के इम्बैलेंस मैंने कहे। अब कब क्या होता है, कब कैसे होता है, वो आप पता नहीं लगा सकते, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म लेवल पर होता है। और इसीलिए क्षण मात्र में आपके चक्र इम्बैलेंस भी हो सकते हैं, क्षण मात्र में आपके चक्र बैलेंस भी हो सकते हैं, क्षण मात्र में आपके चक्र ओवर एक्टिव हो सकते हैं, क्षण मात्र में आपके चक्र धीमी गति से बहना शुरू कर सकते हैं। ये सब कुछ किस चीज़ के ऊपर आधारित है? आपके कर्म के ऊपर। अगर आपके कर्म पॉजिटिव है तो शायद आपके चक्र के ऊपर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, वो अच्छी तरह से लयबद्ध तरह से घूमते रहेंगे, अच्छी तरह से संतुलित तरह से घूमते रहेंगे। लेकिन अगर आपका चक्र, अगर आपकी आत्मा को आपकी आत्मा ने एकाध नेगेटिव गठरी ओपन कर ली कि जो शायद आपको कुछ महीनों तक भोगनी है, कुछ सालों तक भोगनी है, तो फिर उसका प्रभाव धीरे धीरे आपके चक्र के ऊपर पड़ेगा। वो जो नेगेटिविटी आपने अपनी आत्मा में ग्रहण करके रखी है वो आपके चक्र को धीमा पाड़ सकती है, चक्र को ओवर एक्टिव कर सकती है, चक्र को लयबद्ध होने से रोक सकती है, चक्र को उल्टा घुमा सकती है, कुछ भी कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि क्या ज़रूरी है आपको उस कर्म को भोगने के लिए। अगर किसी इंसान का कोई कर्म है कि जैसे उसके पास पैसे थे लेकिन उसने किसी की मदद नहीं की, किसी ज़रूरतमंद इंसान की मदद नहीं की, तो अगले जन्म में शायद उसको भी कुछ ऐसा ही भोगना पड़े कि जहाँ पर उसको ज़रूरत है लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है। तो वहाँ पर आपके शायद मूल आधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, उसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ सकता है नेगेटिव, कि वो कुछ अच्छी संतुलित भावना में नहीं घूम रहे हैं, या तो अंडर एक्टिव है या तो ओवर एक्टिव है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो वो प्रभावित कर सकता है आपके चक्रों को। क्या? आपके कर्म। और अब आपका सवाल होगा कि चलिए मान लेते हैं कि 5 साल तक आपने कोई नेगेटिव कर्म ओपन कर लिया और आपको पता है कि भाई 5 साल तक कुछ नहीं होने वाला है आपका, तो आपको क्या करना है? तो क्या करना है कि जिससे आप नेगेटिविटी ना अट्रैक्ट करें। जैसे हम कहते हैं कि हर बार आप कुछ भी पूछो स्पिरिचुअलिटी में, सबसे कॉमन एक जवाब दिया जाता है, चक्र बैलेंसिंग करो, चक्र को संतुलित करो। आप कहेंगे कि अरे 5 साल तक तो किसी भी तरह से इम्बैलेंस होने ही वाला है, तो मैं चक्र बैलेंसिंग क्यों करूं? इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर चक्र बैलेंसिंग नहीं करेंगे तो शायद आप अपना नुकसान ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जब आप बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो आप काफ़ी हद तक संभावना कम करते हैं अपने चक्र को इम्बैलेंस करके अपनी ऑरा को किसी तरह से नेगेटिवली प्रभावित करने से। ओके, अब आप कहेंगे चक्र 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 क्या? यहाँ पर तो हम ऑरा के बारे में सीख रहे हैं। जी हाँ, ऑरा के बारे में ही सीख रहे हैं, लेकिन आपके जो चक्र है वो मैंने जैसे कहा कि संतुलित तरह से घूमने चाहिए, लयबद्ध तरह से घूमने चाहिए, सही मात्रा में घूमने चाहिए। जब वो नहीं होता है तो क्या होता है आपकी ऑरा के साथ? जब वो नहीं होता है तब जब चक्र संतुलित तरह से बहते हैं तब एक तरह की ऊर्जा वो अपने अंदर से बाहर फेंकते हैं, और जब सातों के सातों चक्र अच्छी तरह से संतुलित मात्रा में ऊर्जा फेंकते हैं तब जाके वो सारी ऊर्जा मिलकर आपकी ऑरा बनती है, आपका आभा मंडल बनती है। लेकिन जब किसी भी चक्र में किसी तरह से इम्बैलेंस है, आभा मंडल, आई थिंक आई एम सेइंग द राइट वर्ड, किसी भी चक्र में अगर किसी तरह का इम्बैलेंस है, किसी चक्र में किसी तरह का ब्लॉकेज है जहाँ पर चक्र बिल्कुल नहीं घूम रहा है या फिर उल्टा घूम रहा है,
तब क्या होता है, तब जैसे अब ज़्यादातर आपको पता होगा कि चक्र जैसे लोटस की भांति होते हैं, जो खिलते हैं, ओपन होते हैं, ऐसा कुछ आपने सुना होगा। एक बात हो सकती है कि आपने नहीं सुनी है, वो ये है कि आपके चक्र जो है फनल की भांति होते हैं। फनल मतलब क्या? फनल मतलब कीप या चोंगा। फनल मतलब अपनी भाषा में समझाऊँ तो जैसे वो पानी के लिए होता है कि बोतल में अगर पानी भरना है तो फनल की तरह होते हैं आपके चक्र। किस तरह से काम करते हैं? जब वो संतुलित मात्रा में लयबद्ध तरह से घूमते हैं तो वो सारी एनर्जी जो आपके बाहर है वो अच्छी तरह से आपके भीतर से होकर पीछे से उसे बाहर फेंक देगी। तो ये हो गई हेल्दी ऑरा। हेल्दी चक्र और हेल्दी ऑरा अगर है तो कुछ इस तरह से काम करते हैं, या फिर उसे इस तरह से भी देख सकते हैं। हेल्दी चक्र है तो एनर्जी आपसे होकर, जैसे कि आप पारदर्शी है और एनर्जी आपके अंदर से पार हो गई, आर पार हो गई, लेकिन आपको कुछ किसी तरह से प्रभावित नहीं कर सकी। लेकिन अगर आपके चक्र में प्रॉब्लम्स है तो वो कहीं ना कहीं आपकी ऑरा को धीरे धीरे फीका बनाना शुरू कर देंगे। हर एक चक्र का एक रंग है, जैसे आपको पता है। हर एक चक्र अपने चक्र के रिलेटेड जो भी शक्ति है, जो भी ऊर्जा है, जब वो उसे बाहर फेंकते हैं तब वो ऊर्जा बाकी के सारे रंगों के जो ऊर्जा है उसके साथ मिलकर आपकी ऑरा बनती है, आपका आभा मंडल बनता है। लेकिन जब किसी एक चक्र कहीं से इम्बैलेंस्ड है, एक चक्र कहीं पे धीमी गति से बह रहा है, कहीं पे कोई चक्र ओवर एक्टिव है, जब ऐसा होता है तो सही मात्रा में वो जो शक्ति, वो जो ऊर्जा जो बहनी चाहिए आपके चक्र में से वो नहीं बह पाती है, जिसकी वजह से ऑरा इम्बैलेंस हो जाती है। कहीं पर आप ऑरा को अच्छी तरह से किरलेन फोटोग्राफी, उसके द्वारा आपकी ऑरा जो है उसका फ़ोटो लिया जा सकता है किरलेन फोटोग्राफी के द्वारा। तो किरलेन फोटोग्राफी जो है उसमें आसानी से इंसान की जो ऑरा है उसे देखा जा सकता है कि हाँ भाई यहाँ से बैलेंस्ड है, यहाँ से इम्बैलेंस है वगैरह। तो जैसे मैंने कहा कि कुछ चक्र अगर इम्बैलेंस्ड है, कुछ चक्र कहीं पर ब्लॉक्ड है, तो वो आपकी ऑरा के ऊपर प्रभाव करेंगे और हाँ उसको प्रभावित करेंगे। कहीं से आपकी ऑरा ज़्यादा पावरफुल लगेगी, कहीं से कम लगेगी, मतलब एक समान भाव में नहीं होंगी। ओके, तो ये हो गई कि मतलब क्या प्रॉब्लम हो सकता है अगर आपकी ऑरा इम्बैलेंस्ड है। तो ऑरा अगर इम्बैलेंस्ड है तो उसमें छेद भी पड़ सकते हैं। छेद पड़ना मतलब फिर अगर आपने सही समय पर अपनी ऑरा को वापस बैलेंस नहीं किया तो वो छेद बड़ा भी हो सकता है। और जब जितना वो ज़्यादा बड़ा होते जाएगा उतना ज़्यादा आपकी ऑरा के जो रंग है, ज़्यादातर ऑरा के रंग बहुत अलग अलग होते हैं। हर एक इंसान के स्वभाव के हिसाब से, हर एक इंसान की आत्मा के हिसाब से उसकी ऑरा को रंग मिलता है। जैसे कुछ लोगों की ऑरा होती है बहुत ही प्योर वाइट कलर की होती है, कुछ लोगों की गोल्डन कलर की होती है, कुछ लोगों की रंग बिरंगी ऑरा होती है। अब आप कहेंगे कौन सी श्रेष्ठ है? सी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अगर किसी अच्छी तरह से बैलेंस्ड की हुई ऑरा है तो उसमें कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता। कोई ज़्यादा श्रेष्ठ है, कुछ कम श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं होता है। स्पिरिचुअल दुनिया में अगर आप बैलेंस्ड है तो हर एक आत्मा का अपना ही एक इम्पॉर्टेंस होता है। जैसे कि सफ़ेद ऑरा वाले हैं कि जो बहुत ज़्यादा पीसफुल हो सकते हैं, गोल्डन ऑरा वाले हैं कि जो बहुत ज़्यादा दिव्य हो सकते हैं। ओके, तो ये सारे गुण फिर और बैलेंस्ड ऑरा के ऊपर से आते हैं। और जब ऑरा इम्बैलेंस होना शुरू करती है, जैसे मैंने कहा चक्र कहीं से इम्बैलेंस है तो ऑरा इम्बैलेंस हो जाएगी, उसके रंग फीके पड़ना शुरू हो जाएंगे। ग्रे कलर, ब्लैक कलर, मिट्टी वाला कलर, कीचड़ लग जाता है, कैसा गंदा कैसा कलर लगता है वो। तो किसी भी तरह का मतलब कि ऐसा कोई रंग नहीं होना चाहिए ऑरा में कि जो उसको फीका करे, जो उसके रंग को कहीं से बुरा हमें महसूस करवाए। ओके, तो वो हो गई फीकी ऑरा, वो हो गई इम्बैलेंस्ड ऑरा। धीरे धीरे ऑरा फीकी होती जाएगी, धीरे धीरे उसका जो आत्मा की जो ऊर्जा है वो धीरे धीरे क्षीण होती जाएगी। मतलब क्षीण मतलब कि ऑरा में दिखना क्षीण हो जाएगी। और इसीलिए आत्मा में और इसीलिए ऑरा में पैचेस पड़ सकते हैं। पैचेस मतलब कि धब्बे पड़ सकते हैं। ये धब्बे छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। अगर छोटे धब्बे को सही समय पर आप ठीक करने की कोशिश ना करें तो वो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं और कंट्रोल से बाहर लगना शुरू हो जाते हैं।
ओके। और इसीलिए शायद हम कहते हैं कि आपकी बाहर की दुनिया में कहीं पर भी ना कोई पॉजिटिव एनर्जी है ना कोई नेगेटिव एनर्जी है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके चक्र जिस तरह से घूमते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बाहर की एनर्जी को किस तरह से लेंगे। आप ही सोचिए कि कुछ भी अगर नेगेटिव चीज़ों की बात होती है तो आपको पता है कि कुछ ही लोगों के ऊपर उसका प्रभाव होता है। कुछ लोग बड़ी आसानी से उसमें से निकल जाते हैं और कुछ लोगों के लिए शायद हम कहते हैं कि अरे यार, ये चीज़ उसको क्यों फ़र्क नहीं पड़ा, सिर्फ हम ही को क्यों फ़र्क पड़ा, या फिर हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसको क्यों फ़र्क पड़ा। ओके। तो हाँ, इस वजह से अब ये होता कैसे है। यूजुअली जैसे मैंने कहा कि फ़नल जो कीप मैंने कहा, जो चोंगा मैंने कहा, चोंगे की तरह होते हैं आपके सारे चक्र, साथ के साथ चक्र। ओके। और जब उसमें से एनर्जी प्रसार होती है, उसमें से जब एनर्जी प्रसार होती है तो एनर्जी अच्छी तरह से आप उसे प्रोसेस कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, फिर उसको लेट गो कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी ऑरा में, आपके चक्र में कहीं पर इम्बैलेंस है तो फिर आप जो भी एनर्जी बाहर से आती है उसे आप अच्छी तरह से प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, उसे आप अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे, अच्छी तरह से उसे लेट गो नहीं कर पाएंगे। और बाहर की दुनिया से कुछ एनर्जी आई है, उसे आप अपने ही इम्बैलेंस के हिसाब से आप उसे जकड़ लेंगे अपनी एनर्जी सिस्टम में। फिर वो एनर्जी उसी तरह से आपके लिए नेगेटिवली आपको प्रभावित करेगी। जिस तरह से आपके कर्म बने हैं, जिस तरह से आपको नेगेटिव कर्म भोगने हैं, उसी तरह से वो नेगेटिव एनर्जी आपको प्रभावित करेगी। ओके। सो या इट इज़ वेरी वेरी डीप। हो सकता है कि ये वीडियो आपको एक बार वापस, 2-3 बार वापस देखने की ज़रूरत पड़े, बिकॉज काफ़ी सालों के बाद ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठा किया और इसीलिए अभी मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। ओके। उसके बाद हम देखते हैं एडवांटेजेस, क्या फ़ायदे हैं अगर आपकी ऑरा पावरफुल है तो। ऑरा पावरफुल होने के फ़ायदे क्या है। सबसे पहला, अगर आपकी ऑरा बहुत पावरफुल है, बहुत ही अच्छी तरह से बैलेंस्ड है, तो आप कहीं पर भी किसी कक्ष में जाते हैं, किसी रूम में जाते हैं, वहाँ पर लोग आपसे बिल्कुल प्रभावित हो जाते हैं। अगर किसी को आपको अपोज़ भी करना है तो उसको 10 बार सोचना पड़ेगा कि यार इसको मैं बोलूँ या ना बोलूँ। आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं किसी के साथ के, मतलब आपको लगता है कि हाँ, मतलब वो जो नए बॉस आए हैं कितने ज़्यादा प्रभावशाली है, वो जो नया एम्प्लॉय आया है, नया पता नहीं कौन आया है ऑफिस में, या फिर आपके घर में नई बहू आई है, पता नहीं कौन, कितना ज़्यादा उसका प्रभाव है। वो जैसे ही कक्ष में आते हैं मानो कि आप एक तरह से उनसे मोहित हो जाते हैं, एक तरह से आप उनके प्रभाव में आ जाते हैं कि आप उनके साथ कुछ गलत नहीं कर सकते हैं। और उसी तरह से कुछ लोगों की ऑरा ऐसी होती है कि भले से भला इंसान उनके साथ कुछ ना कुछ गलत कर ही देते हैं, या वो इम्बैलेंस्ड ऑरा की वजह है, मतलब इम्बैलेंस्ड ऑरा का प्रभाव है। उसके बाद आपको कोई किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। भले आपसी, मैंने जैसे कहा कि नेगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन काफ़ी लोग होते हैं कि जिनके अंदर काफ़ी नेगेटिव और पॉजिटिव है, और इसीलिए वो कुछ नेगेटिव इंटेंशंस रखते होंगे, वो आपके लिए नेगेटिव सोचते होंगे, वो आपके लिए नेगेटिव षड्यंत्र रचते होंगे। लेकिन अगर आपकी ऑरा पावरफुल है तो अगर वो किसी तरह की एनर्जी आपके प्रति भेजते भी हैं तो उसका आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके। उसके बाद आपके जो इंटेंशंस है, आपके जो मंतव्य है, बहुत आसानी से आप उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप उसे रियलिटी में परिवर्तित कर सकते हैं। आपको उनको भौतिक रूप में, उसको एक भौतिक रूप देना आपके लिए बहुत आसान है। मतलब कि आपको कुछ नया आइडिया आया, नई चीज़ आपको सूझी, कोई नई युक्ति सूझी, बड़ी आसानी से आप उसे अमल में रख सकते हैं, बड़ी आसानी से वो चीज़ आपके लिए प्रकट हो सकती है इस दुनिया में। और यही होता है कि जब आप अपने ही तरह के लोग अट्रैक्ट करते हैं, और आपकी ऑरा अगर पावरफुल है तो आप ऐसे ही लोग अट्रैक्ट करेंगे कि जिनकी ऑरा पावरफुल है।
आपकी ऑरा वीक है तो आप भी ऐसे ही लोग अट्रैक्ट करेंगे कि जिनकी ऑरा वीक है। ये कुछ उस तरह से काम करती है जैसे यूनिवर्स एक तरह से आपके लिए मतलब आपको ज़्यादा दुखी नहीं करना चाहते हैं, और इसीलिए अगर आप बहुत पावरफुल है तो आपको बिल्कुल पावरफुल लोग ही ला कर देगा, ताकि आपको लगता है अरे वाह लाइफ इज़ सो गुड, मतलब मुझे ये चाहिए और मुझे मिल गया। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो हमेशा नेगेटिविटी से घिरे रहते हैं, कुछ भी करे हुआ नहीं, हो नहीं पाया, किसी ने आकर कुछ अड़चन खड़ी कर दी, तो ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही लोग अट्रैक्ट होंगे कि जिनके साथ ऐसे अनुभव हो चुके हैं, और इसीलिए उनको लगेगा हाँ लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। उनकी सोच एक है, उनके अट्रैक्शन मतलब उनको समान भाव से एक्सपीरियंस हुए हैं, और इसीलिए वो अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं। एक तरह से यूनिवर्स आप ज़्यादा दुखी ना हो जाए, इसीलिए आपको ऐसे लोग अट्रैक्ट करके देते हैं जो आपको भी लगता है हाँ अच्छा चलो प्रॉब्लम हर जगह पर है। ओके, तो हाँ ये भी है। आपके जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं जैसे कि हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, करियर, सब कुछ अच्छे से बैलेंस्ड में रहेगा ज़्यादा तौर पर। ये नहीं कह रही हूँ कि कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, प्रॉब्लम्स अगर आते भी हैं तो बड़ी अच्छी तरह से वो सॉल्व भी हो जाते हैं। तो ये हो गए सारे एडवांटेजेस पावरफुल ऑरा होने के। अब आपको एक बहुत अच्छी सी एक छोटी सी स्टोरी बतानी है। श्री कृष्ण, उनके बारे में माना जाता था कि वो जहाँ भी होते थे अपने से 2 गज दूर, आई डोंट नो एग्जैक्टली 2 गज था या कुछ और तरह का मेजर था, लेकिन 2 गज दूर अपने से उतने दूर तक उनकी आभा फैलती थी, मतलब 2 गज के रेडियस में उनके आसपास उनकी आभा फैलती थी। और इसीलिए उनकी ऑरा इतनी पावरफुल थी कि उनके आसपास कोई नेगेटिव इंसान भी आ जाए तो वो शायद नेगेटिव कर्म करना भूल जाए, वो शायद नेगेटिव बोलना भूल जाए, कोई पशु आ जाए, जंगली जानवर आ जाए तो वो भी शायद अपना जो स्वभाव है वायलेंस का वो भी वो भूल जाए, हिंसा का स्वभाव वो भूल जाए कुछ क्षण तक कि जब वो कृष्ण के आसपास होते थे तब। उसके बाद आपका शायद सवाल हो सकता है, अच्छा कृष्ण की ऑरा अगर इतनी पावरफुल थी तो वो तो हर बार दुर्योधन, दुशासन उनके आसपास रहते थे, तो उनमें कुछ पॉजिटिव प्रभाव क्यों नहीं ला पाए? तो जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि अगर आप नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव सोचते हैं, अगर किसी तरह से नेगेटिव अनुभव, नेगेटिव फीलिंग्स महसूस करते हैं, किसी के लिए नेगेटिव भावना रखते हैं, किसी को हानि पहुंचाने की भावना रखते हैं, तो आपकी जो ऑरा है वो उतनी पावरफुल नहीं होगी। उसमें किसी न किसी तरह का इम्बैलेंस ज़रूर रहेगा। ऑरा में छेद होंगे, ऑरा में पैचेस पड़ गए होंगे, धब्बे पड़ गए होंगे, जिसकी वजह से वो जो दिव्य शक्ति है कि जो आपको आपकी ऑरा के द्वारा आप सेंस कर सकते हैं, आपके बैलेंस्ड चक्र के द्वारा आप उसका ज्ञान, उसका रियल ज्ञान पा सकते हैं, वो बस आपके जो छेद है, जो ऑरा में जो छेद है, ऑरा में जो धब्बे हैं, वहीं से पास होकर निकल जाती है। और इसीलिए कुछ दिव्य जो जीव होते हैं उनकी आभा है हर एक इंसान को प्रभावित नहीं कर पाती है, उस क्रूर इंसान को प्रभावित नहीं कर पाती है। ओके, तो ये था आपके लिए ये वीडियो ऑरा के ऊपर। और आपके जो भी सवाल है मुझसे कमेंट्स में ज़रूर आप मुझे पूछिए। और उसी के साथ ये वीडियो में ऐसी 3 कौन सी बातें हैं कि जो बहुत ज़्यादा आपको अच्छी लगी। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। ये वीडियो उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनको आपको लगता है कि ये वीडियो की ज़रूरत है। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।